हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है उसकी वैकेंसी आई है और काफ़ी पद हैं, 21,391 पद है। तो आज हम इसमें ये वीडियो जो है उसमें देखेंगे कि इसकी तैयारी जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात जो आपको जान लेनी चाहिए कि सेटिंग के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि सामान्यतः जो लोग हैं वो एग्ज़ाम में सेटिंग के भरोसे ही रहते हैं, और क्योंकि इसकी जो फिजिकल पे ही जो मेरिट होती है वो फिजिकल पे ही होती है, जिस कारण से लोग पढ़ने में काफ़ी कम ध्यान देते हैं, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है वो हमेशा लीक हो जाते हैं या फिर उसके आंसर आपको मिल जाते हैं। तो इसके भरोसे तो आप बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले जो 4 से 5 एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये जो देखने को मिला है कि प्रश्न पत्र एक तो आंसर की नहीं आए हैं उसके, और उसके बाद वो जो आप कई सारे जो ब्लूटूथ लेके पकड़े गए थे छात्र, तो वो ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कई लोग कहेंगे कि वो ओएमआर सीट भी जो है वो कलर की जाती है। तो इन सब के भरोसे आप नहीं रह सकते, यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ठीक है, और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको आगे हो सकता है कि देखने को नहीं मिले, तो ऐसा मौका फिर तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस बार दौड़ के साथ आपको ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई भी करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि जो बिहार पुलिस है कांस्टेबल, उसकी जो तैयारी है उसकी स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो इसके प्रश्न पत्र होते हैं वो एक अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, तो इसी की तैयारी में हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको डील करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मैं जो पीडीएफ्स होते हैं वीडियोस के और इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ, तो वो आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ सबसे जो ज़रूरी बात है वो आपको देख लेनी चाहिए कि हमारा जो 3 सेक्शंस यहाँ पे हैं। ठीक है, आपको जीके, जीएस और जो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, मतलब सारे चीज़ आपसे पूछे ही जाएंगे। इंग्लिश भी पूछे जाएंगे, मैथ्स भी पूछे जाएंगे, हिंदी भी पूछे जाएंगे। तो जो मेन पोर्शन हमारा है वो यही है। ठीक है, इसमें ही हमको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आप जानते होंगे कि इस तरह से ये सिलेबस दिया गया है। तो इन सब की तैयारी हम कैसे करेंगे, जो टॉपिक वाइज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो हमारा सबसे पहले जो मेन फोकस होगा वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे होगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पहले पूछे गए हैं, उनको हम पहले डील करेंगे। ठीक है, हमारा आप चैनल पे जब जुड़ेंगे तो हम इन्हीं को डील करेंगे, हम इन्हीं को लेकर सबसे पहले चलेंगे, जिसमें आपको 14 प्रश्न पत्र मिलेंगे। लगभग 2010 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम्स बिहार पुलिस के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं उन सारे के प्रश्न पत्र हम यहाँ पे वीडियोस के सहारे डील करेंगे, और उसका वो भी एक्सप्लेनेशन उसका काफ़ी विस्तार रूप से किया जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, चाहे तो वो क्वेश्चंस हो, उसके ऑप्शंस हो, आपको मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो हम जो सबसे ज़रूरी होता है वो यही होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, क्योंकि लगभग 50% जो प्रश्न होते हैं, लगभग जो 50% प्रश्न होते हैं एग्जाम्स में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। तो प्रीवियस ईयर हमको करना सबसे ज़रूरी बात होता है। बाकी तो बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी, वैसे फिर खाली प्रीवियस ईयर करके तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डील करेंगे, हम जो है वो प्रीवियस ईयर को देखेंगे, जिससे एक आइडिया हमें लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पत्र जो है वो हमारे एग्जाम्स में आते हैं और किस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी चाहिए। तो हम जो प्रश्न पत्र है उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर उसके ऑप्शंस हो, सबको डील करते हुए हम वीडियोस के सहारे जो है वो एक्सप्लेनेशन करना आरंभ करेंगे। और ये वीडियो जो है वो कल से आने चालू हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि वीडियोस आने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे वीडियोस होंगे, जिससे एक्सप्लेनेशन से ही सवाल आपको देखने को एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप दिखा दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि 2019 के डेटा के अनुसार जो है भारत में गन्ना का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 2019 के अनुसार, तो ऑप्शन हमारा जो आप जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है उत्तर प्रदेश, वो सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं गन्ना से, वो हम अगली स्लाइड में यहाँ पे इसको मैंने टाइप कर दिया है। ठीक है, तो काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको डील करेंगे। ठीक है, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे 2019 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे था। ठीक है, लेकिन 2022-23 के अनुसार जो चीनी का उत्पादन है उसमें शीर्ष जो है वो
महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। जो गन्ना का उत्पादन है उसमें शीर्ष जो चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र हो गया, और जो चीनी बोल रहा हूँ, गन्ना का जो उत्पादन है, इसके जब एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि जैसे देखिए कि 2019 के अनुसार जो गन्ना का उत्पादन हुआ है उसमें शीर्ष राज्य कौन है, तो उसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। लेकिन अभी जो नया डेटा आया है 2022-23 के अनुसार, इसका गन्ना उत्पादन में शीर्ष राज्य महाराष्ट्र बन गया है। तो हम बारीक से बारीक चीज़ देखेंगे, नए अपडेटों के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाने की आवश्यकता है वो हम इस वीडियो सीरीज से देने की आपको कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड है, इसकी बुआई कब होती है, गहना जो गन्ना है वो किस कुल का पौधा है, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशंस, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, गन्ना से रिलेटेड, वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो और कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करके रख लेना होगा, क्योंकि हम काफ़ी डिटेल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वीडियोस जो है वो जल्दी ही आने वाली है। इसके बाद विषय बनता है कि इसके बाद की क्या तैयारी होनी चाहिए। तो जब आप हम लोग ये क्वेश्चन सीरीज पूरे कर लेंगे, या फिर साथ साथ भी हम लेके चलेंगे कि हमें इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कैसे तैयारी करनी चाहिए, मतलब कि कहाँ से प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने इन सब जो कुछ प्रश्न पत्र है इनको जब एनालाइज किया, तो मुझे ये पता चला कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स के जो लगभग आपको इकोनॉमिक्स में 5 सवाल देखने को मिलेंगे, और वो पाँचों सवाल कहाँ से होंगे, तो वो 5 सवाल आपको होंगे कक्षा 9 और कक्षा 10 के, ठीक है। मतलब कि क्लास 9 एंड क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी उसी से मतलब हूबहू, मतलब एकदम कॉपी पेस्ट करके आपको सवाल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 9th एंड 10th का जो एनसीईआरटी है वो आपको इकोनॉमिक्स करने की आवश्यकता है, जिससे आपको प्रश्न जो 5 प्रश्न है इकोनॉमिक्स के वो क्लियर हो जाएंगे। हिस्ट्री में सामान्यतः दिक्कत नहीं होती छात्रों को, ज्योग्राफीज़ में दिक्कत नहीं होती, लेकिन इकोनॉमिक्स में काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है, जिस कारण से हमारे जो अंक है वो कम हो जाते हैं। तो 5 प्रश्न यहाँ से आएंगे, तो इसके लिए हम 9th-10th की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसको वीडियोज़ के सहारे हम कंप्लीट करेंगे। जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको ये वीडियोस धीरे धीरे मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से इनको आपको मिल जाएगा। ये पतली किताब है, आप खुद से भी इसे पढ़ेंगे और उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जो आगे जो साइंस है, साइंस में भी टफ सवाल आते हैं, ठीक है। तो साइंस के लिए भी आप क्या करेंगे, तो साइंस के लिए 9th एंड 10th का जो एनसीईआरटी आता है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे भी प्रश्न जो होता है वो यहीं से आएंगे। बाकी मैं जो अलग बुक्स होती हैं, ठीक है, अलग जो बुक्स होती हैं उनको मैं करवा दूंगा यहाँ पे, जैसे कि लूसेंट, लूसेंट की जो अलग से साइंस वाली आती है वो यदि आप कर लेते हैं और एनसीईआरटीज़ कर लेते हैं तो आपको साइंस से कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मैं लूसेंट भी करवा दूंगा, मैं साइंस भी करवा दूंगा, बस हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। तो साइंस हम इस तरह से करेंगे, या आप खुद से भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आप जो एक थ्योरी के लिए आपको बुक चाहिए कि आप थ्योरी जहाँ से पढ़े, तो ये बेस्ट बुक अभी है सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्रॉन आपके पास नहीं होगा तो आप खरीद लेंगे, और होगा तो इसी से आपको तैयारी जो है वो पढ़ेंगे। हम लोग टेलीग्राम जो सहारे है, टेलीग्राम के सहारे से जुड़ने का प्रयास करेंगे एक दूसरे से, और आपको जो आपकी जो तैयारी है उसको एक अलग आयाम देने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। उसके बाद जो सबसे लास्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम घटना चक्र को लेके चलेंगे, लेकिन घटना चक्र में भी कौन से, तो घटना चक्र में भी बस 3 सेक्शंस को हम लेके चलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, मतलब इतिहास, भूगोल और जो राजनीतिक शास्त्र है। इन्हीं तीनों के हम प्रश्न पत्र को घटना चक्र के सहारे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं, यदि आपके पास ये बुक्स ना हो तो मैं टेलीग्राम पे इनके क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है, वो आप वहाँ से जुड़ें। आपकी जो तैयारी है उसको मैं एक अच्छे लेवल तक लेके जाऊँगा, जिससे आपका रिजल्ट है वो ना रुके, और अपना जो फिजिकल है उस पर तो आपको ध्यान देना ही होगा। अभी से ही आपको दौड़ने की आवश्यकता है। तो दौड़ के साथ, ठीक है, दोनों दौड़ के साथ भी आपको पढ़ाई की भी आवश्यकता है, तो हम दोनों करेंगे, ठीक है। तो आपने इस वीडियो के सहारे देख लिया होगा कि हम जो तैयारी है वो किस तरह से करने वाले हैं।
आशा करता हूँ आप इस जो हमारे वीडियोज़ हैं, आने वाले वीडियोज़ आपको पसंद आएँगे। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लें, जिससे जो अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और जो लाभ है वो ले सकें, क्योंकि इतने ज़्यादा पोस्ट अब आने वाली नहीं है आगे आने वाले दिनों में, ठीक है? तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि वहीं पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे आपकी जो भी समस्या है आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही है, ठीक है? सेटिंग के भरोसे आप नहीं रख सकते, तो हम इन ये जो सेक्शन है चारों सेक्शन उन सब पे चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमसे जुड़ जाइए।